औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा अचानक से ये प्रेस ब्रीफिंग करने का मकसद ये है, मैं आप सबको मीडिया के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों काउंसिल का एक कैपेक्स मीटिंग हुआ, जैसा कि आप सबको पता है। तो काउंसिल के उस कैपेक्स मीटिंग में हमारे काउंसलर चुलिस कंबो ने कुछ एलिगेशंस मेरे लोगों पे और मेरे पार्टी पे लगाया है। तो मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं उस चीज़ को आप सब लोगों के सामने रखूं। तो सबसे पहले मैं अपने लोगों का जो चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे साथ बीजेपी पार्टी में जुड़े हैं, उन सब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा जो रिज़ल्ट है हमारे फेवर में नहीं आया था, उसके बाद भी मुसलसल अपना ऑपोजिशन का रोल निभाया है। क्योंकि अगर उन्होंने ऑपोजिशन का रोल निभाया नहीं होता तो कल बड़ी महफिल में हमारे काउंसलर को ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन खैर, उनके बौखलाहट से ये बात हमें वाज़ेह होता है कि हमारे वहाँ पे जिंदा कौम है, हमारे लोग अभी भी हैं वहाँ पे और हमारे लोग अपोजिशन में हैं। और मैं अपने लोगों के साथ हर टाइम, हर जगह, हर सिचुएशन में खड़ा हूँ। मैं आप लोगों के थ्रू ये बताना चाहता हूँ, मेरे अपने लोगों से, कि चाहे जैसा सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लोगों का हमेशा से साथ देना है और मैं हमेशा से साथ हूँ उनके। मैंने बेशक इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हारा। जो लोगों का सपोर्ट, जितना सपोर्ट हमें मिलना था, मैं अपने हिसाब से मुझे बहुत अच्छा मिला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन हार के मैं चुप से आराम से 5 साल इंतज़ार करता रहूँगा, ऐसा नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए जहाँ कहीं भी, जैसे भी, अगर किसी भी तरह का इनजस्टिस अगर मेरे लोगों के साथ होता है तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ और हर प्लेटफॉर्म पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम डिपार्टमेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि इनका ये सवाल करना ये वाज़ेह करता है कि आप लोगों की बात सुनते हो, आप चाहे अपोजिशन हो, चाहे कोई भी, उनकी बात सुनते हो इस वजह से। और जहाँ वहाँ उस मीटिंग में कहा जा रहा था कि आप एक लोगों की बात ना सुनो, 2 लोगों की बात ना सुनो, तो उसका हम मजम्मत करते हैं। आपको हर किसी की बात सुनना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हर किसी की बात सुनना है। अगर कहीं भी इनजस्टिस होता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसलर किसी चीज़ को अप्रूव करता हो कि वो बात सही है। तो हो सकता है काउंसलर गलत करता हो, जैसे हमारे केस में, हमारे चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंसलर का हमेशा गलत, कई चीज़ें वो गलत करता है और हमेशा ही गलत होता है। तो उसका मेरे पास अभी RTIs भी मेरे पास पड़े हैं जिस पे एक्शन अभी हम करेंगे। और इसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और MHA से भी गुजारिश करता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एक एजेंसी को यहाँ पे खास करके चुलिस कंबो के लिए भेजा जाए। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रखे हैं, चाहे वो हमारे इंस्टॉलेशन ऑफ हैंडपम्प को लेके हो। हैंडपम्प को लेके मैं आपको एक बात बता दूं कि हैंडपम्प हमारे चुलिस कंबो से उठा के बरू कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंसलर के अपने खास बंदे को दिया है। कौन है, क्या है, सारे हमारे पास डिटेल हैं, फैक्ट हैं। और मरे हुए लोगों को उन्होंने जो फीड का कंपनसेशन है, मरे हुए लोगों को भी उन्होंने दिया है, उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बात करूंगा। मैं उनकी तरह नहीं बोलूंगा कि उन्होंने बोला कल कि 80% लोग, 90% लोग हमारे साथ हैं। मैं चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी की पर्टिकुलरली बात करता हूं। एक जो सबसे बड़ा गांव है बड़गाम, उस गांव को छोड़ के ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बाकी सारे गांव में, चाहे वो हरदास हो, छानीगोंड हो, लातो हो, करकिच्चू हो, हर एक गांव में मेजोरिटी हमारी है, मेजोरिटी बीजेपी की है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो क्लेम करता है कि 80% उसके पास है, उसके लोग आते हैं, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर शायद आई थिंक डिपार्टमेंट के पास भी होगा, उनके पास भी होगा, वो चाहे जितना क्लेम करे। तो मैं इसलिए यहाँ पे मेरा आना बहुत ज़रूरी हुआ
क्योंकि कहीं मेरे लोग ये ना समझें कि जिस तरह से काउंसलर और काउंसिल का ये हमेशा से एक रवैया रहा है, चाहे वो मुलाजिम हो या चाहे कोई भी हो, तो उनको डरा धमका के, जैसे रिसेंटली एक काउंसिल का एक शर्मनाक वाकया आया था कि एक कुछ टीचर्स अपने हक के लिए ऑनरेबल कोर्ट के पास गए थे, तो उन्होंने उनसे रिवेंज लेने के लिए उनको ही ट्रांसफर कर दिया। तो ये चीजें हथकंडे वो लोग इस्तेमाल करते हैं और डिपार्टमेंट को बिलखुसूस किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी ऑपोजिशन में है और स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में रहेगी, और हर उस जगह पे हम ऑब्जेक्शन करेंगे जिस जगह पे हमें ये लगे कि काउंसलर अपने किसी खास आदमी को, किसी खास अपने बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ कर रही है, ये जो पब्लिक के हित में नहीं है, जो डेवलपमेंटल इश्यूज से हट के अपने पर्टिकुलर पार्टी को लेकर अगर कोई काम करे, तो उस पर हम हमेशा अपोजिशन में खड़े हैं और हम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में खड़े हैं। खैर, मैं अब बात हो ही रही है तो मैं डिपार्टमेंट पे आना चाहूँगा। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे हॉर्टिकल्चर पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ से हमारे पैक हाउसेस जो हमेशा होते हैं, लास्ट ईयर हमने आरटीआई दिया था। आरटीआई में हमें क्लियरली ये कहा गया था कि जो पैक हाउसेस है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के स्कीम के अंडर आता है और ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें काउंसलर फंड्स का कोई लेना देना नहीं है। नो डाउट कि अगर काउंसलर और या फिर कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इसको अगर आइडेंटिफाई करता है तो उनको देना है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में रिसेंटली कुछ पैक हाउसेस गए हैं, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी मैं गुजारिश करता हूं कि हमें दोबारा से फिर से आरटीआई, फिर से इंक्वायरी, फिर से ये करने पे मजबूर ना करें और अपना काम बखूबी करें। और पार्टी पर्टिकुलर को अगर आप टारगेट करके काम करोगे तो हम मजबूर हैं कि हमें भी फिर अपना लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। और रिसेंटली जो हमारा ये टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो गेस्ट हाउसेस का जो मसला आया है, मैं अपने गांव की बात करता हूं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं मैं, कि 15 लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर्म भरे थे, जिसमें से 8 हमारे क्या कहते हैं इसे बीजेपी के थे और 7 एनसी के थे। तो एनसी के जो थे उन सबको दे दिया, चाहे उसमें वॉशरूम फैसिलिटी हो या ना हो, चाहे उस पर्टिकुलर गेस्ट हाउस तक रोड एक्सेस या कनेक्टिविटी हो ना हो, उन सबको मिला है। और स्पेशली चुन के हमारे बीजेपी के जिन्होंने हमें फॉर्म भरे थे वो सारा हटा दिया है। तो मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी ये बात बोलना चाहता हूं कि ये क्लियर रिलीज होने से पहले इस मुद्दे पे पूरा प्रॉपर इंक्वायरी हो, और अगर फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, आप जब भी बुलाओ मैं आ सकता हूं आपके सामने। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल ये काउंसिल के पास जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, इतने बासमती गोयक्स के अलावा इतना कोई स्कीम नहीं है जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स होता है। बट अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे काउंसिल हर कुछ जो भी चीज है, जहां से भी कोई स्कीम आता है तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने ही लोगों को आगे देने के लिए, अपने ही लोगों के अकाउंट में पैसे डालने के लिए वो सारे काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम कि कौन डिजर्विंग है, कौन किसको ये इस चीज की ज्यादा जरूरत है, उस चीज से कोई लेना देना हमारे काउंसिल को होता नहीं है। कि जो चुलिस कम्बू के काउंसिलर्स ने एलिगेशन लगाया, उनके पास भी एक फैक्ट और फिगर हो सकते हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? सर, ये फैक्ट और फिगर हर किसी के पास है, किसके साथ 80% है, किसके साथ 90% है। मैंने जैसे पहले बताया चुलिस कम्बू कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके कि फैक्ट्स और फिगर सबके पास है। और अगर ज्यादा फैक्ट्स और फिगर की, मैंने अभी आपको जो हैंडपंप का बताया, अभी आपको टूरिज्म का बताया, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये अपील करता हूं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें प्रॉपर एक इंक्वायरी हो। और मैं हमारे पार्टी के जो प्रधान है, हमारे बीजेपी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अली चंदन जी से, और जो हमारे सीनियर लीडर और इंचार्ज है हमारे हाजी नायत अली जी से मैं गुजारिश करता हूं कि इस मुद्दे को, अब ये पानी सर से ऊपर जाने को आ गया है। अब एलएचडीसी कारगिल को लगता है कि अगर बीजेपी को अगर गला भी काट दोगे इनके लोगों का तो हम कुछ नहीं करेंगे। फैक्ट्स और फिगर हमारे पास हैं, एप्रोप्रिएट फोरम पे हम बोलेंगे। हम हमारे पार्टी के लीडर से, चाहे वो हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री पुंजो संजिन जी से, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री अली चंदन जी से,
हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारे हाजी नायद अली जी से मैं गुजारिश करता हूं कि इसके लिए चाहे हमें एमएचए में ही हमें अपॉइंटमेंट निकालना पड़े, चाहे कहीं भी हमें दिल्ली किसी भी एजेंसी के पास हमें जाना पड़े, हम फैक्ट्स और फिगर लेके जाएंगे। और पर्टिकुलरली चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूंसी का आज तक का हर एक स्कीम में प्रॉपर इंक्वायरी हो, ताकि जो फैक्ट्स एंड फिगर जो वहां पे वो क्लेम कर रहा है और मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ सबके सामने आए। और इस तरह से एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना, मैं सिर्फ आज इसलिए मेरा आना इसलिए हुआ क्योंकि उनके मेरे किसी जैसे उन्होंने बोला था कि कोई अकबर नाम का है बीजेपी का, अगर आप ऐसे काम करते रहोगे तो बीजेपी से 100 अकबर आएंगे और 100 अकबर आपके हर एक काम पे ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि आपका काम कोई डेवलपमेंटल काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने एनसी से जो वाबस्ता रखते हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाए, बस सिर्फ उतना ही काम है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉपर इंक्वायरी हो। और मैं डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश करता हूं कि मैं सबसे जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप लोगों ने उनके प्रेशर में नहीं आए तभी उनको बात ये बोलना हुआ। इसीलिए मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूं, आप विजिलेंट रह के अपना काम करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के और काउंसिल के अंडर आने की जरूरत नहीं है। जी शुक्रिया। सर, जिस तरह आपने मेजोरिटी के बारे में बात भी कहा, डेवलपमेंट वर्क तो सबके लिए है, फिर चुलिस कंबो में डेवलपमेंट वर्क क्यों नहीं हो पा रहे हैं? चुलिस कंबो में डेवलपमेंट वर्क हमेशा ही होता है, हमने कभी डेवलपमेंट वर्क को नहीं करो। हम उस काम को रोकते हैं जो डेवलपमेंट वर्क के आड़ में अपने पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो काम कर रहा है, वो लोगों के नजर में, बाहरी दुनिया के लोग नजर में वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंटल काम है। हमें पता है कि ये अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। उसी बात का हम इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं। अगर वो इंक्वायरी हो, सबको पता चल जाएगा, आया होगा कि ये डेवलपमेंटल काम है कि किसी पार्टी पर्टिकुलर के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम है। लास्ट में आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या बीजेपी अब भी स्ट्रांग है एज ए ऑपोजिशन अभी भी कारगिल में? सर, कारगिल में बीजेपी उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था। जैसे आपको मैं अभी बता दूं, मेरा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का बता दूं, मैं बेशक मैं हारा हूं, लेकिन जो सेकंड आया था, जो कांग्रेस पार्टी का नामो निशान गायब होने वाला है हमारे। और ऑब्वियसली अभी अगर ऑपोजिशन का कोई रोल कर सकता है तो वही बीजेपी कर सकती है, वरना तो मतलब इनका आपको जैसे मैंने बताया कि वहां से अगर कुछ पैसे फंड्स में पता नहीं किस रीजन से, ये रीजन भी वहां जाके ही पता चलेगा दिल्ली में किस रीजन से कम हुआ। 2 रुपए कम हो, मतलब कुछ पैसे कम होने पे इन्होंने करगिल में शोर मचाया तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को कि पैसे कम हुए। क्या आपने कभी सुना कि जब 18 लाख से 1.5 करोड़ हुआ, क्या कभी किसी काउंसलर ने शुक्रिया अदा किया बीजेपी पार्टी का? सर, जिस तरह बजट कट के बारे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि आपके प्रेसिडेंट भी मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बजट कट मैं बोलता हूं हुआ, लेकिन वो किस लिए हुआ, कैसे हुआ, इस पे आपको बात करना है ऊपर। मैं बजट कट पे नहीं आया, मैंने बोला कि इस काउंसिल का रवैया क्या है। काउंसिल का रवैया हमारे पार्टी के अगेंस्ट, जो हमारी पार्टी दिल्ली से डिसाइड करती है कि कोई स्कीम हर किसी को मिले, गरीब से गरीब लोगों को ये स्कीमें, जो भी कोई स्कीम आता है वो मिले, लेकिन यहाँ काउंसिल डिसाइड करती है कि नहीं, बीजेपी को ना मिले, सिर्फ एनसी को ही मिले। तो मैं बजट कट पे नहीं आया हूं। मैंने बोला कि जब ये 18 लाख से 1.5 करोड़ हुआ, क्या आपने कभी सुना कि किसी काउंसलर का, किसी पार्टी का सुना कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रगुजार हैं या उनका शुक्रिया अदा करते हैं? आपने कभी सुना जब इनका ये 10 गुना जब बजट बढ़ा दिया, तब तो आपने नहीं सुना। अगर आज बजट कट हुआ तो उसमें भी कोई रीजन होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कट नहीं हुआ, उसमें बात करना चाहिए। मैं बोलता हूं इनका रवैया कैसा है। जब इनको बजट बढ़ा दिया जाता है तब वो लोग कुछ नहीं करते, और तब वो लोग करगिल के तमाम रिलीजियस पॉलिटिकल तब किसी को नहीं लाते हैं कि जनाब हमारा बजट बढ़ गया, अब हम ज्यादा डेवलपमेंटल काम कर सकते हैं, अब हम ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर बजट भी बढ़े तो अपने ही लोगों में कहते नहीं, अब आप ज्यादा खा सकते हो, अब आप ज्यादा चोरी कर सकते हो। ये है इनका मसला। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।